गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। यह वीडियो है शनिवार का और डेट थी 3 फरवरी और सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गई हूँ। बस सुबह का यही रहता है कि बस आलस छोड़कर एक बार उठ जाओ तो बस सारे काम टाइम से हो जाते हैं। और मेरे जो छोटे-छोटे कुछ-कुछ काम थे तो वह हो गए थे और मैं कर रही थी लंच की तैयारी। और लंच में मैं आज बना रही हूँ पास्ता। पानी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने पहले थोड़ा-सा ऑयल डाला था और उसमें थोड़ा-सा 1 चम्मच नमक डाला था। पानी जैसे ही गर्म हो गया था तो मैंने उसमें पास्ता डाल दिया है। पास्ता मैंने लगभग 1.5 कटोरी लिया था और यह सूजी से बना हुआ पास्ता है तो यह हेल्दी होता है। पास्ता भी पक गया था और जो वेजिटेबल मुझे काटनी थी तो वह भी मैंने काट लिया था। प्याज लहसुन वगैरह सब छीलकर मैंने काट लिया था और पास्ता को भी मैंने ठंडे पानी से धो लिया था ताकि उसकी जो पकने की प्रोसेस है वह रुक जाए। और कढ़ाई में भी तेल गर्म हो गया था। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरे ऐड कर दिए थे। जीरे भुनने के बाद इसमें लहसुन भी ऐड कर देंगे और लहसुन भी जैसे ही भुन जाएगा तो जो मैंने प्याज और हरी मिर्च काट ली थी तो उसको भी अभी इसी समय ही ऐड कर देंगे और प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज भी भुन गई थी और जो टमाटर मैंने काटा हुआ था तो टमाटर को भी मैं डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर भून लूंगी और इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी जिससे टमाटर है तो वह जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। नमक थोड़ा हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि जब पास्ता बॉईल किया था तब उसमें भी मैंने नमक डाला था। टमाटर भी सॉफ्ट हो गया था और जो पास्ता मैंने धुल कर रखे हुए थे ठंडे पानी से तो उसको भी मैं ऐड कर लूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर तक जैसे ही यह भुन जाएगा तभी इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे और मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी थी और इसके बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो डालूंगी और आप चाहें तो इसमें मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं और यदि दोनों चीज़ें नहीं हैं तो नॉर्मल भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा डाला था चिली फ्लेक्स। सारी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और इसमें पिज़्ज़ा पास्ता वाली सॉस भी मैंने ऐड कर दी थी और इसको भी अच्छे से चलाते जाएंगे। थोड़ी देर तक अच्छे से सारी चीज़ों को भून लेंगे और जो हरा धनिया है उसको भी मैं काट लूँगी और जो सॉस भी है तो वह भी पास्ता में अच्छे से मिक्स हो गई थी और जो पास्ता था वह बनकर भी हो गया था तैयार। हरा धनिया भी मैंने काट दिया था तो इसके बाद जो हरा धनिया उसको भी मैं ऐड कर दूंगी और पार्थ के लिए टिफिन भी मैं लगा दूंगी। पार्थ भी अभी तैयार हो गया था और टिफिन भी मैं लगाती जा रही हूँ। नाश्ता पार्थ ने कर लिया था और नाश्ते में वह पास्ता खाकर नहीं जा रहा था, उसने नाश्ता पहले ही कर लिया था और टिफिन भी पैक हो गया था। पार्थ के स्कूल जाने के बाद जो कुछ काम मेरे रह जाते हैं तो उन कामों को भी मैं कर लूँगी क्योंकि इतनी सुबह से बच्चे को जब स्कूल जाना होता है तो पहले जिम्मेदारी उसको स्कूल भेजने की होती है, फिर उसके बाद जो बाकी के काम होते हैं तो वो बाद में करते हैं। पार्थ के स्कूल जाने के बाद फिर आती है टीटू मिट्टू की बारी और उनके लिए भी मैं खाना निकाल कर रख दूंगी और उनके लिए मैं मटर अमरूद वगैरह सब कुछ निकाल दूंगी तो यह भी रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे क्योंकि ये फ्रिज में रखे हुए थे जिससे उनको भी सर्दी ना हो। और बस इसके बाद जो बर्तन थे उनको भी मैं सेट कर लूँगी क्योंकि इसके बाद जो अभी नाश्ता के बर्तन निकले हैं ना तो उनको भी धोना है। ये बर्तन मैंने रात में धुले थे और सुबह से आज मैं इनको सेट नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ और जो काम थे तो मैं उनको कर रही थी तो इस वजह से ये बर्तन थे वह सेट नहीं हो पाए थे। और सारे जो बर्तन हैं उनको मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और जो चम्मच चाकू वगैरह सारी चीज़ें हैं तो बस उनको भी अच्छे से रख दूँगी। सारा सामान उसकी जगह पे अच्छे से व्यवस्थित रखता जा रहा है और इसके बाद जो बर्तन नाश्ता के निकले थे तो उनको भी मैं साफ कर लूँगी। और बर्तन को अभी इसी समय धो लो तो जल्दी ही साफ हो जाते हैं और यदि थोड़ा सा भी इस समय आलस करते तो बस पूरे दिन इसी प्रकार से बर्तन पड़े रहते हैं और मैं आलस बिल्कुल भी नहीं करती। मेरा जो भी काम होता है तो मैं फटाफट करते जाती हूँ। बर्तन भी मैं धुलती जा रही थी और सारे बर्तन धुल जाएंगे
इसके बाद जो किचन की क्लीनिंग है तो थोड़ी-थोड़ी मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी और थोड़ी-थोड़ी करूँगी डस्टिंग और इसके बाद फिर मैं पोछा भी लगा लूँगी क्योंकि झाड़ू तो सुबह ही लग गई थी। और जो बर्तन थे तो वह भी धुलते हुए जा रहे हैं और किचन क्लीनिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, तो इस वजह से मेरे जो भी काम है तो वह मैं फटाफट करते जाऊँगी। और इसके बाद फिर मैं बेडरूम में भी आ गई थी और यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ तो सबसे पहले मैं कॉलिन से इसको साफ़ कर दूँगी क्योंकि ये बहुत ही यूज़ होता है और जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं तो वह थोड़ी बहुत तो गंदी होती ही हैं। मिरर जो था उसको मैं साफ़ करती जा रही थी और जो सामान रखा हुआ था तो उसको भी मैं थोड़ा-थोड़ा पोंछती जा रही थी क्योंकि ड्रेसिंग पर जो सामान है तो वह डेली ही फैलता है, सभी लोग यूज़ करते हैं तो वो फैलता ही है। सारे सामान को मैं अरेंज करती जा रही थी और सभी चीज़ों को सेट करके रखती जा रही थी, तो इससे जो घर रहता है तो एकदम व्यवस्थित रहता है। पोछा लगा लिया था, उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी क्योंकि हस्बैंड अभी ऑफिस भी जाएंगे। और खाने में बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी मैंने काट ली थी, लहसुन प्याज भी मैं काट लूँगी। और इसके बाद फिर मैं सब्जी की तैयारी करूँगी और मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी जैसे नॉर्मली घरों में सभी लोग बनाते हैं। सब्जियां कट गई थी और सब्जियां कटने के बाद कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें तेल ऐड कर लूँगी और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तभी मैं इसमें लहसुन और जीरे दोनों ही डाल दूँगी। दोनों जैसे ही भुन जाएंगे तभी जो प्याज काटा हुआ है तो प्याज भी डाल दूँगी और साथ में मैं मिर्च भी डाल दूँगी। और मिर्च भी मैंने काट ली थी और उसको भी मैं अभी ऐड कर दूँगी। और इसके बाद फिर जो मिर्च प्याज वगैरह तो सारी चीज़ें भुन जाएंगी और जो सब्जी मैंने काटी हुई थी तो कद्दू को भी मैं डाल दूँगी और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद फिर इसमें नमक भी अभी ऐड कर दूँगी। नमक मैंने डाल दिया था और फिर इसके बाद जो है मैं इसको ढक्कन से कवर भी कर दूँगी जिससे कि जो सब्जी है तो वह जल्दी पक जाए। और मैंने इसमें मसाले भी ऐड कर दिए थे। मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे और इसके अलावा कोई और दूसरा मसाला मैंने नहीं डाला था। इसके बाद मैंने इसको ढक्कन से कवर कर दिया था और जल्दी ही यह सब्जी बनकर हो गई थी तैयार और इसमें मैंने बाद में हरा धनिया भी ऐड कर दिया था।
सब्जी बनने के बाद रोटियों की भी मैं तैयारी कर लूँगी और आटा भी मैं तैयार करती जा रही थी। आटा तैयार हो गया था, उसके बाद फिर मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। रोटियाँ बनती जा रही थी और हस्बैंड भी हो गए थे तैयार और यहाँ मैं और हस्बैंड दोनों बातें करते जा रहे थे और जो हम लोगों ने प्लांट अभी रखे थे और जो उसमें स्टोन लगाए थे गमलों में, तो बस उसी की बातें चल रही थी और रोटियाँ बनती हुई जा रही थी। और थोड़ी देर बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दिया था और हस्बैंड चले गए थे खाना खाकर ऑफिस। और उनके जाने के बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था और फिर जो किचन क्लीनिंग थी तो वह भी मैं कर लूँगी, क्योंकि जब खाना बनाते हैं तो किचन थोड़ी बहुत गंदा हो ही जाता है और यह थोड़ा सा भी किचन में कुछ भी बनाओ तो थोड़ी में ही किचन गंदी हो जाती है, तो बस उसको भी मैं साफ करती जाऊँगी। किचन क्लीन सारी हो गई थी और इसके बाद फिर जो बर्तन रखे हुए हैं तो उनको भी मैं साफ कर लूँगी। कुछ बर्तनों को मैंने पहले साफ कर लिया था तो वह भी सूख गए हैं और कुछ बर्तन अभी रह गए हैं तो उनको भी मैं साफ कर लूँगी। और जो किचन थी तो वह अच्छे से क्लीन हो गई थी। सारा जो किचन था वह पूरी तरीके से अभी अरेंज हो गया था और फिर बर्तन भी मैंने धो लिए थे। और बर्तन धोने के बाद फिर मुझे करनी थी नल की क्लीनिंग, क्योंकि नल भी डेली यूज़ होते हैं तो पानी के छींटे पड़ते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं ना तब भी छींटे पड़ते हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सबसे पहले मैंने आरू को भी पोंछ लिया था क्योंकि वह भी यहाँ पास में ही लगा हुआ है तो थोड़े बहुत छींटे उस पर आते रहते हैं और इसको डेली ही साफ़ करना रहता है और मैं 1-2 दिन में इसको पोंछती रहती हूँ। और जो नल है तो उनको भी मैं पोंछ लूँगी। इनको मैं सिर्फ गीले कपड़े से ही पोंछ रही हूँ, इसमें कोई डिटर्जेंट वगैरह नहीं लगाया क्योंकि ये गीले कपड़े से पोंछने से ही बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और चमकने लगते हैं, तो इनमें कुछ और लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जो वॉश बेसिन था तो वॉश बेसिन तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ और नल भी करती हूँ, पर अभी मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि यह भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और जो जहाँ पर भी नल लगे हुए हैं तो उनको भी मैं पोंछती जा रही हूँ और जो सभी जगह के नल है तो उनको तो मैं एक दिन में नहीं पोंछ सकती क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे नल लगे हुए हैं, तो जो अभी दिख रहे हैं तो मैं उनको ही पोंछती जाऊँगी। और फिर यहाँ की जो वॉश बेसिन का था उसको भी मैंने पोंछ लिया था और जो नल वगैरह थे तो उनको भी पोंछ लूँगी। सारी जो क्लीनिंग थी वह मेरी होती जा रही थी। और जब भी मुझे थोड़ा-सा भी टाइम मिलता है तो जो काम मेरे रह जाते हैं तो फिर मैं उनको करती जाती हूँ और काम करने में तो मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती। इसके बाद फिर मैं फ्री हो गई थी, फ्री होने के बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ी-सी सिलाई करने के लिए क्योंकि मुझे सिलाई भी करनी थी। सबसे पहले मैंने मशीन को पोंछ लिया था और इसमें मैं थोड़ी-सा ऑयल भी डालूँगी क्योंकि जो मशीन चलाते हैं तो उसकी केयर तो करनी ही होती है और मशीन में भी मैं तेल डालूँगी तो इससे जो मशीन होती है तो वह भी हल्की चलने लगती है और मैं हमेशा ही मशीन चलाने के पहले इसमें ऑयल डालती हूँ। और इसके बाद फिर मैं जो कपड़े अपनी सिलाई कर रही थी तो उनको भी मैं अच्छे से सिलाई कर लूँगी और नाप लूँगी और सिलाई कर लूँगी और बस इसके बाद फिर मेरी सिलाई भी होती जा रही थी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।